Hello guys, welcome back to our channel that is Academics NEET। बेटा मेरा नाम है रोहित खंडेलवाल एंड ये है आपकी मंजिल सीरीज़। यार आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिज़िक्स का लेक्चर नंबर 7 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का। लास्ट लेक्चर के अंदर यार हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे थे एंड आज है बारी गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को पढ़ने की। बेटा टॉपिक ऐसा है जो आज तक एग्ज़ाम में पूछा नहीं गया, एक भी क्वेश्चन बेटा इस टॉपिक से एग्ज़ाम में नहीं आया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप टॉपिक ही छोड़ दो। बहुत आसान सा टॉपिक है यार, ईजिली आप निपटा लेंगे। और मान लो अगर क्वेश्चन आ गया बेटा तो -4 हो जाएगा सीधा, अगर आप टॉपिक छोड़ दोगे तो। थियोरेटिकल टॉपिक है, ईजी टॉपिक है। एंड मैं आपको सही बताऊँ, मैं इस वीडियो को यार ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका था अभी, और मैंने बाद में क्या देखा, माइक्रोफोन ऑफ है। मुझे इतना गुस्सा आया, मतलब वीडियो रिकॉर्ड हो गई लेकिन आवाज़ नहीं यार उसके अंदर। ठीक है, तो मैं सेकंड टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए इस वीडियो को, तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूँगा यार कि प्लीज़ देख लेना वीडियो। ठीक है, मतलब वीडियो इन सेंस यार टॉपिक कंप्लीट कर लेना अपना। आ रही है बात समझ में? टॉपिक बहुत मेन है ना। ऑल्दो टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्टिल आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। देखिए यार, आज हम जो पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है। देखो, इलेक्ट्रोस्कोप वो डिवाइस है जो कि आपको बताता है कि किसी बॉडी के पास, किसी भी बॉडी के पास चार्ज है या फिर नहीं। मतलब बेटा एक बॉडी में आपको दे दूँ ए और आपसे पूछूँ बताइए ये चार्ज्ड है या फिर ये अनचार्ज्ड है, तो आप बेटा इलेक्ट्रोस्कोप का इस्तेमाल करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। आ रही है बात समझ में? तो इलेक्ट्रोस्कोप क्या है बेटा? इलेक्ट्रोस्कोप वो डिवाइस है जो कि हमारी हेल्प करता है डिटेक्ट करने में कि किसी बॉडी के ऊपर चार्ज है या फिर नहीं है। क्लियर है इतनी चीज़? सर फिर एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या है? अब देखो यार, इलेक्ट्रोस्कोप के भी बड़े सारे टाइप्स होते हैं। हमारे सिलेबस में जो है वो है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। सर ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, एक बार बताएंगे? बिल्कुल बताऊंगा बेटा, ध्यान से सुनना इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है। देखिए, ये जो मैंने बनाया रखा है ना यहाँ पे, ये वाला, इसे हम कहते हैं बेटा इलेक्ट्रोस्कोप। कौन सा इलेक्ट्रोस्कोप है ये? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। पार्ट्स देख लेते हैं जल्दी से। सबसे ऊपर होता है बेटा एक नॉब। ये नॉब बना होता है बेटा मेटल का नॉब है। उस नॉब से बेटा डायरेक्टली अटैच है आपकी एक रॉड। खास बात क्या है बेटा, रॉड भी मेटल की है। नॉब एंड रॉड दोनों ही किससे बने हैं बेटा? मेटल के हैं ये। और लास्ट में आ जाती है बेटा रॉड से कनेक्ट हुई 2 गोल्ड लीफ। क्लियर है ये वाली चीज़? देखो, एक गोल्ड लीफ ये है एंड बेटा सेकंड गोल्ड लीफ ये है। क्या काम है इन गोल्ड लीफ का, सब कुछ पढ़ेंगे आराम से। अब मुझे एक बात बताओ, मान लेते हैं बेटा ये रॉड है जो कि आपको नहीं पता चार्ज्ड है या फिर अनचार्ज्ड है, और मैं आपसे पूछूं बताइए कि ये रॉड चार्ज है या फिर अनचार्ज है, तो आप क्या करेंगे, किस तरीके से पता लगाएंगे? मान लेते हैं बेटा अभी हम क्या, कि ये रॉड क्या है, चार्ज्ड है, और दिख रहा है बेटा आपको पॉजिटिवली चार्ज्ड ये रॉड है। अब देखो, इसकी शक्ल से आप नहीं बता सकते वाली बात, आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। हमने जस्ट अज्यूम करा है कि ये चार्ज्ड है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, लेकिन अभी आपको पता नहीं है, तो आप क्या करेंगे बेटा? अब देखो, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं पहले, कि इलेक्ट्रोस्कोप को इस्तेमाल करने के ना यार 2 तरीके हैं। पहला कंडक्शन वाला तरीका अपना लो, या फिर दूसरा तरीका होता है बेटा इंडक्शन वाला। तो दोनों ही तरीके हैं हमारे पास। हम सबसे पहले सीख रहे हैं बेटा कंडक्शन मेथड से। कौन से मेथड से सीख रहे हैं? कंडक्शन वाले मेथड से। क्या करोगे, जो रॉड आपको दे रखी है कि पता लगाना है, बताओ ये चार्ज है या फिर अनचार्ज है, उस रॉड को उठाओ और ये जो नॉब दिख रहा है ना आपको, इससे टच करा दो। कौन सा मेथड के अंदर करेंगे टच? कंडक्शन के अंदर। आपको पता है बेटा कंडक्शन क्या होता है? 2 बॉडीज़ को बेटा आपस में जब हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ले आते हैं, तो रॉड को बेटा हमने नॉब से टच करवा दिया। अब मुझे एक बात बताओ यार, रॉड मेटल की, नॉब भी किसका है? मेटल का, और ये वाली रॉड भी किसकी है? मेटल की। और बेटा आपने इसको टच करा दिया, तो क्या होगा बेटा? मेटल से मेटल क्या चार्जेस फ्लो करेंगे नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे सर। ये पॉजिटिव चार्ज रॉड थी, नॉब के अंदर घुस जाएगा बेटा पॉजिटिव चार्ज,
धीरे धीरे नॉब से उसको पता चलेगा कि मैं तो भाई रॉड में भी जा सकता हूँ। क्यों जा सकता हूँ? बिकॉज रॉड भी मेटल की बनी है। तो ये पॉजिटिव चार्ज नीचे ट्रैवल करता करता गोल्ड लीफ, गोल्ड खुद एक बहुत अच्छा मेटल होता है भाई, तो यहाँ भी पॉजिटिव पॉजिटिव पहुँच जाएगा। दोनों गोल्ड लीफ आपको क्या दिखेंगी? पॉजिटिवली चार्ज दिखाई पड़ने लगेंगी। अब मुझे एक बात बताओ यार, ये गोल्ड लीफ हमने क्यों ली है? बिकॉज बेटा इतनी पतली होती हैं और इतनी हल्की होती हैं कि बहुत ही ईजिली अगर इनमें मूवमेंट होगी ना, अगर हल्की सी भी इनके अंदर मूवमेंट होगी तो वो हमको नोटिस में आ जाएगी। और इसी वजह से बेटा हम क्या लेते हैं? गोल्ड लीफ लेते हैं। देखिए अभी तक हुआ क्या है बेटा, पॉजिटिव चार्ज बेटा नीचे फ्लो करता करता दोनों गोल्ड लीफ के अंदर पहुंच चुका है। अब आपको पता है बेटा यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, एंड आपको पता है ये वाली बात, लाइक चार्जेस बेटा आपस में एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं। तो बेटा ये वाली गोल्ड लीफ यहाँ मुड़ेगी, ये वाली गोल्ड लीफ यहाँ मुड़ जाएगी, तो इनके बीच में बेटा रिपल्शन हुई। दैट मीन्स आप समझ जाएंगे कि इस रॉड के पास क्या था बेटा? चार्ज था। क्योंकि यार अगर चार्ज नहीं होता तो क्या नॉब के पास कोई पॉजिटिव या फिर कोई नेगेटिव का चार्ज आता? क्या नहीं आता। और अगर नॉब के पास नहीं आता तो रॉड के पास नहीं आता, रॉड के पास नहीं आता तो गोल्ड लीफ के पास भी नहीं आता, और गोल्ड लीफ के पास बेटा अगर सेम टाइप का चार्ज नहीं आता तो उनके बीच में कोई रिपल्शन भी नहीं होती। दैट सिंपली मीन्स आपको यहाँ पे कोई भी मूवमेंट देखने के लिए नहीं मिलती। बड़ा प्यारा डाउट पूछते हैं बच्चे, ठीक है, प्यारे प्यारे बच्चे पूछते हैं, सर यहाँ पे अगर नेगेटिव हो जाए तो क्या होगा? देखो आपने कुछ नहीं किया, नेगेटिव चार्ज की रॉड को आपने टच करा दिया, तो मुझे एक बात बताओ, अब नॉब के अंदर कौन सा चार्ज फ्लो करेगा? ऑब्वियसली सर नेगेटिव का चार्ज फ्लो करेगा। धीरे धीरे बेटा रॉड के अंदर घुसेगा वो नेगेटिव का चार्ज, और उसके बाद बेटा दोनों गोल्ड लीफ के ऊपर भी आपको नेगेटिव का चार्ज आता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब दोनों ही बेटा आपकी गोल्ड लीफ क्या हो चुकी हैं? नेगेटिवली चार्ज। अभी भी बेटा लाइक चार्जेस है दोनों के पास, सेम टाइप ऑफ चार्ज है दोनों के पास, तो दोनों अभी भी क्या कर जाएंगी बेटा? रिपेल कर जाएंगी, एंड आपको इनकी रिपल्शन दिख जाएगी और आप समझ जाएंगे कि इस बार भी रॉड क्या थी? चार्ज थी। तो देखो हमने क्या कहा, सबसे पहले आप क्या करेंगे बेटा? टच करेंगे रॉड को, उस रॉड को जो आपको पता लगाना है कि उसके ऊपर चार्ज है या फिर नहीं। किससे टच करेंगे? नॉब से। उसके बाद लिखा है भाई कि अगर बेटा जो रॉड है वो चार्ज्ड होगी तो क्या होगा? चार्ज जो होगा बेटा वो धीरे धीरे नॉब में आएगा, तो धीरे धीरे नॉब में आया चार्ज, उसके बाद वो रॉड में आएगा, फिर वो इवेंचुअली आ जाएगा गोल्ड लीफ के अंदर। तो देखो नॉब, फिर रॉड, एंड देन गोल्ड लीफ। उसके बाद हमने क्या कहा कि गोल्ड लीफ के ऊपर बेटा सेम टाइप का या फिर सेम नेचर का चार्ज आ जाएगा। दिख भी रहा है हमको, पॉजिटिव पॉजिटिव का आ चुका है दोनों के पास, इसीलिए बेटा वो एक दूसरे को रिपेल कर देंगी, और रिपल्शन हमको कंफर्म कर देगा क्या? कि रॉड के पास चार्ज था। आ गई इतनी बात समझ में? सिंपल सी बातें हैं भाई, कंडक्शन का इस्तेमाल करके हम सीख चुके हैं, अब इंडक्शन का भी इस्तेमाल कर लो। देखो इंडक्शन के अंदर रूल क्या होता है कि आप दोनों बॉडीज़ को डायरेक्टली टच नहीं करेंगे, तो मत करो भाई। देखो रॉड थी हमारे पास, अभी भी बेटा हमको नहीं पता ये रॉड पॉजिटिवली चार्ज है या कोई भी चार्ज इसके पास नहीं है, हमने जस्ट अज्यूम करा है अपने मानने के लिए कि इसके पास लेट से पॉजिटिव का चार्ज था। अब बेटा आप इस रॉड को बस नॉब के करीब लेकर आएंगे लेकिन टच नहीं कराएंगे। मैंने आपको बताया बेटा पॉजिटिव चार्ज रॉड है। क्या गोल्ड लीफ? बेटा गोल्ड एक एलिमेंट है ऑब्वियसली, तो बेटा उसके पास इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स दोनों होंगे। रॉड बेटा मेटल की थी, उसके पास भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों होंगे। नॉब भी बेटा मेटल का था, उसके पास भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों होंगे। आ रही है बात समझ में? बताइए, इन सब के पास बेटा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। रॉड बेटा पॉजिटिवली चार्ज है, तो इन सब के इलेक्ट्रॉन को, है ना, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है एंड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज होते हैं। सबके इलेक्ट्रॉन को बेटा अपने पास बुलाने की कोशिश करेगी, एंड आपको क्या दिखेगा कि नॉब के ऊपर बेटा क्या आ चुका है? नेगेटिव का चार्ज आ चुका है। और मुझे एक बात बताओ बेटा, ये नेगेटिव का चार्ज कहाँ कहाँ से आया? नॉब के पास से आया, रॉड का नेगेटिव चार्ज आया, गोल्ड लीफ का भी नेगेटिव चार्ज ऊपर चला गया। अब नेगेटिव इतना सारा ऊपर जाएगा तो नीचे पॉजिटिव आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा भाई। तो आपने इंडक्शन के अंदर भी तो यही सीखा था ना यार, कि अगर आपके पास बेटा एक रॉड है तो रॉड का नियर एंड, अब मुझे एक बात बताओ किसके पास रखी है आपने रॉड? नियर एंड कौन है रॉड का? सर नॉब। तो नॉब के पास कौन सा चार्ज आना चाहिए?
आपको याद है नियर एंड के पास बेटा अपोजिट चार्ज आता है, तो हमको दिख भी रहा है बेटा नियर एंड मतलब नॉब, एंड नॉब के ऊपर रॉड का अपोजिट चार्ज आ गया। रॉड के ऊपर पॉजिटिव का चार्ज था एंड नॉब के ऊपर नेगेटिव का चार्ज आ गया। क्लियर? ये रॉड है बेटा, इसके दूर कौन है? गोल्ड लीफ इससे दूर है बेटा। फार्दर एंड पे कौन सा चार्ज आता है? रॉड के सिमिलर टाइप का चार्ज आता है। तो रॉड पॉजिटिवली चार्ज थी, तो देख लिए गोल्ड लीफ के पास भी क्या आ गया भाई? सेम टाइप का चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब दोनों की दोनों गोल्ड लीफ बेटा क्या है? पॉजिटिवली चार्ज हैं। तो क्या करेंगी सर? रिपल्शन करेंगी। बिल्कुल सही बात है बेटा, रिपल्शन कर देंगी। फिर से बच्चों का डाउट, अगर सर यहाँ नेगेटिव चार्ज होता, मतलब रॉड नेगेटिवली चार्ज होती, तो बेटा इस बार क्या होता? वो इन इलेक्ट्रॉन्स को अपने से दूर भेजती, मतलब बेटा वो नीचे ट्रांसफ़र कर देती, तो इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ आ जाते और प्रोटॉन्स बेटा ऊपर आ जाते। बिकॉज प्रोटॉन्स मतलब ये प्रोटॉन्स नहीं, एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज। ये कैसे आता है बेटा? इलेक्ट्रॉन की कमी से। आपको पता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, देखो हुआ क्या है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स नीचे भाग गए, तो बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, जिसकी वजह से बेटा वहाँ पे पॉजिटिव आ गया और नीचे आ जाएगा बेटा नेगेटिव। क्लियर हो रही है ये वाली बात? अब बेटा दोनों गोल्ड लीफ के पास नेगेटिव नेगेटिव का चार्ज है, मतलब सेम नेचर ऑफ चार्ज, एंड बेटा लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। फिर से गोल्ड लीफ बेटा इधर दिखेंगी आपको जाती हुई। इतनी हल्की है बेटा ये गोल्ड लीफ कि ईजिली इनकी मूवमेंट हमको ट्रेस हो जाती है। क्लियर है वाली चीज़? तो जल्दी से पढ़ लेते हैं भाई क्या लिखा है। एक रॉड को लाइए नॉब के करीब, जिसको आपको टेस्ट करना है। किसको टेस्ट करना है? जिस रॉड को आपको टेस्ट करना है उसको नॉब के करीब लेकर आइए। अगर जो आपकी रॉड है वो चार्ज होगी तो वो क्या करेगी? नॉब के ऊपर जो कि बेटा नियर एंड है उसके ऊपर बेटा अपने से अपोजिट चार्ज उठा लाएगी, और गोल्ड लीफ जो कि बेटा आपका, देखिए यहाँ पे लिखा है गोल्ड लीफ जो कि आपका फार वाला एंड है, फार्दर एंड है, वहाँ पे बेटा सिमिलर नेचर ऑफ चार्ज आपको दिखाई देता पड़ेगा, और दिख भी रहा है बेटा हमको पॉजिटिव पॉजिटिव का चार्ज, राइट। और उसके बाद क्या कहा बेटा हमने? सिंपल सी बात कह दी कि गोल्ड लीफ के पास बेटा सेम टाइप ऑफ चार्ज आ गया तो वो रिपेल कर जाएगा। क्लियर है वाली चीज़? तो दिस इज़ ऑल अबाउट बेटा इंडक्शन वाला तरीका। क्लियर? अब मैं आपसे एक चीज़ और पूछता हूँ यार, मुझे बताना। देखिए ये बेटा 2 कूलम की रॉड थी जिसको आपने टेस्ट करना था, और ये थी बेटा 10 कूलम की रॉड। ठीक है, मतलब क्या है मेरा? मतलब बेटा सिंपल सा ये है कि बेटा एक रॉड आपके पास ये थी और एक रॉड ये थी, जिनको टेस्ट करना था कि बताइए इनके पास चार्ज है या फिर नहीं। तो एक के पास चार्ज था 2 कूलम का, एक रॉड के पास चार्ज था 10 कूलम का। मुझे बस ये बताओ कौन सा गोल्ड लीफ को ज़्यादा रिपेल करवाएगा, 2 कूलम वाला या 10 कूलम वाला? ऑब्वियसली बेटा 10 कूलम वाला ज़्यादा रिपेल करवाएगा। क्यों करवाएगा बता सकते हो? मान लो बेटा ये गोल्ड लीफ थी, ये गोल्ड लीफ है, ये गोल्ड लीफ है बेटा, यहाँ पे 2 कूलम का चार्ज है, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? गोल्ड लीफ को ये कम रिपल्शन क्यों करवा पाएगा? आ जाओ समझते हैं। देखो अगर यहाँ पे 2 कूलम का ही चार्ज है बेटा, तो 2 कूलम का चार्ज मतलब बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी कम आ पाएंगे। क्यों? बिकॉज बेटा चार्ज ज़्यादा वीक है ना, थोड़ा सा वीक चार्ज है, तो वीक चार्ज बेटा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को बुला ही नहीं पाएगा, और अगर कम इलेक्ट्रॉन्स बेटा यहाँ पे आएंगे तो कम पॉजिटिव का चार्ज यहाँ पे क्रिएट होगा, और कम पॉजिटिव का चार्ज क्रिएट होगा तो वो हल्का हल्का रिपल्शन शो करेंगे। लेकिन उसी की जगह 10 कूलम की रॉड उठा लो तो बेटा वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अगर अपनी तरफ खींचेगा तो नीचे ज़्यादा प्लस बनेगा, और ज़्यादा प्लस बनेगा बेटा तो दैट मीन्स ज़्यादा रिपल्शन होगी। क्लियर हो रही है वाली बात? तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ बेटा कि जितना ज़्यादा बेटा आपके पास रिपल्शन होगा, देखो वो रिपल्शन अगर ज़्यादा हो रहा है दैट मीन्स जो आप रॉड लेकर आए हो बेटा उसके पास ज़्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड था, मतलब ज़्यादा चार्ज की वैल्यू थी। क्लियर है वाली चीज़? बताइए। आई डोंट थिंक बेटा इस सड़े से टॉपिक के अंदर किसी भी बच्चे को हल्का सा भी डाउट होना चाहिए। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बड़ा ही सिंपल टॉपिक था, इजी टॉपिक था। एग्ज़ाम में आज तक कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं आया, लेकिन मुझे नहीं लगता बेटा कि ये टॉपिक छोड़ने लायक है, क्योंकि बहुत ही आसान टॉपिक है। तो बस यार मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसमें हम कवर करेंगे कूलम्स लॉ, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो तब तक आप अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपसे। बाय।